Good morning students. How are you all? Fine? Okay. तो लास्ट लेक्चर में हमने the very most important theory, that is energy stored in capacitor. Okay. उसका इक्वेशन वैसे तो हमने 3 लाए थे, but the main equation is energy stored in capacitor is half CV square. Okay, or C that is capacitance or V that is voltage supply. Okay, तो हमारे पास अगर C और V की वैल्यू हो तो हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फाइंड कर सकते हैं हाफ CV स्क्वायर से. ओके, पॉइंट नंबर 2, उसमें एक लास्ट टॉपिक भी हमने 2 मार्क्स के लिए स्टोर किया था, एनर्जी इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हमने कहा था एनर्जी डेंसिटी. उसका भी इक्वेशन हमने लाया था कुछ हाफ एप्सिलॉन 0 कैपिटल E स्क्वायर. ओके, वो एनर्जी डेंसिटी. ओके, चलो, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हाफ सीवी स्क्वायर के बेस हमारे पास 5 न्यूमेरिकल्स है. दैट इज एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2. ओके, सो आज हम 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो फर्स्ट इज इन रेगुलर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 10 फॉर 2 मार्क्स. चलो, क्या कौन सा डेटा गिवन है? A capacitor of 12 picofarad. अच्छा, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया गया हुआ है 12 picofarad. Pico means 10 raised to 12. So C is given and is connected with a supply of 50 volt. इस कैपेसिटर को 50 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्टेड किया गया हुआ है. So voltage capital V is equal to 50. अच्छा, तो C and B is given. The question is calculate energy stored in capacitor. अपना इक्वेशन ये ना, क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? हाफ C V स्क्वायर. हाफ C का वैल्यू 12 into 10 raised to minus 12. वोल्टेज 50 है तो V स्क्वायर 50 स्क्वायर. अच्छा, 12 by 2 that is 6, 10 raised to minus 12 और 5 का स्क्वायर 10, 25. So 50 का स्क्वायर that is 2500. अच्छा, 2500 into 6 that is 15,000 into 10 raised to minus 12. एनर्जी that is जूल, और यहाँ से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे है ना पॉइंट 1 2 3 4 1.5. अच्छा, 4 टाइम्स इस साइड पे आया, सो इसमें से +4 -12 +4 दैट इज 10 raised to minus 8. और एनर्जी फाइंड किया तो यूनिट विल बी इन जूल. बोलो, एकदम इजी है. क्लियर? वैसे का वैसा ही एडिशनल एक्सरसाइज में हमारे पास न्यूमेरिकल है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 26. सेम न्यूमेरिकल. ओके, चलो, तो पढ़ेंगे और डेटा को बाहर निकालेंगे. तो a parallel plate capacitor has area of plate that is 90 centimeter square. Area of plate दिया गया हुआ है कैपिटल A 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन होता है 10 raised to minus 2, पर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में 10 raised to minus 2 का स्क्वायर that is 10 raised to minus 4. ये तो हमें आना चाहिए. तो 10 raised to minus 4, 90 into 10 raised to minus 4. Okay, so we can also say 9 into 10 raised to minus 3 meter square. हो गया एरिया. And distance between two plates of capacitor is 2.5. Distance D 2.5 millimeter. Milli that is 10 raised to minus 3. So 2.5 into 10 raised to minus 3 meter. It is connected with a supply of 400 volt. Voltage कितना दिया गया हुआ है? 400. That is 4 into 10 raised to 2 volt. Clear?
Got it? Okay, fine. Then question A. Calculate energy stored in capacitor. Energy stored in capacitor. Half CV square. Electrical energy, capital U in terms of electrical energy. Half CV square. अच्छा वोल्टेज तो है, कैपेसिटेंस नहीं है ना हमारे पास. अच्छा तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट का इक्वेशन क्या है हमारे पास? द इंपॉर्टेंट थियरी C is equal to epsilon 0 A by D. epsilon 0 A divided by D. वोल्टेज स्क्वायर. अभी हो गया ना? समझ में? इतना इजी न्यूमेरिकल है. 1/2 epsilon 0 का वैल्यू 8.85 into 10 raised to minus 12. एरिया 9 into 10 raised to minus 3. सेपरेशन 2.5 into 10 raised to minus 3. वोल्टेज का स्क्वायर. अच्छा वोल्टेज कितना है? 4 into 10 raised to 2, तो उसका स्क्वायर सो 16 और 10 raised to 4. बोलो समझ में आया? अच्छा कैंसलाइजेशन, ये 10 raised to minus 3 10 raised to minus 3 कैंसिल होगा. अच्छा तो पहले 10 raised to का ऑर्डर 10 raised to minus 12 plus 4 that is 10 raised to minus 8. और नंबरिंग में हमारे पास क्या है? 8.85 into 9 into 16 divide by 2 divide by 2.5. बोलो इसका करोगे तो कितना होगा? this into this into this divide by 2 divide by 2.5. अगर ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 255. that is in 10 raised to minus 8. अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो फाइंड क्या किया? जूल एनर्जी दैट इज जूल. स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पे ना पॉइंट 1 2 2.55 into 10 raised to minus 6 जूल और minus 6 that is micro. so electrical energy 2.55 micro joule. बोलो समझ में आया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये रखोगे तो भी चलेगा. क्लियर? ओके फाइन. That is question number A of our exercise 26. Okay, done. Question number B. Obtain energy per unit volume, that is U. अच्छा अभी दूसरा क्वेश्चन एनर्जी तो फाइंड आउट हो गया ना. अभी क्वेश्चन बी में क्या बोला है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू. अच्छा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U that is equal to energy U electrical by volume. अच्छा एनर्जी U electrical by volume of capacitor. वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर लास्ट टॉपिक किया हुआ है ना हमने. हाँ एडी. अच्छा कितना फाइंड किया? एनर्जी. एनर्जी तो हमारे पास है 2.55 into 10 raised to minus 6 पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एडी. ए का वैल्यू कितना है? 9 into 10 raised to minus 3 और डी का वैल्यू कितना है? 2.5 into 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3 minus 3 that is 10 raised to minus 6 और ऊपर कितना है? 10 raised to minus 6 तो कैंसिल हो जाएगा. ओके सो नंबरिंग विल बी 2.55 divide by 9 divide by 2.5. okay 2.55 divide by 9 divided by 2.5. so आपका आंसर आएगा 0.113. ये क्या फाइंड किया हमने? एनर्जी जूल बट पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज पर मीटर क्यूब. जूल पर मीटर क्यूब. बोलो समझ में आया? ये टॉपिक किया था ना हमने एनर्जी डेंसिटी वाला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ओके अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा लाइन हैंस ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई. तो हमने लास्ट थियरी में एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन क्या लाया था? रो इज इक्वल टू हाफ epsilon 0 E square. अच्छा तो that is relation between energy density, energy per unit volume and electric field. ओके तो यहाँ पे वो ऑब्टेन करना है तो वापस वही पॉइंट यहाँ पे दोहराएंगे हम.
अच्छा, तो कैसे करेंगे? तो रिलेशन बिटवीन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U एंड E, तो ये हमें चाहिए। अच्छा, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल u इज इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम AD। ओके, चलो एनर्जी का इक्वेशन क्या है हमारे पास? हाफ CV स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या? AD। ओके, चलो अभी यहाँ पे C और V का इक्वेशन रखेंगे हम थ्योरेटिकल। अच्छा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अच्छा हाफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन 0 A by D। अच्छा, वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना है, सो V इज इक्वल टू ED, सो V स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर D स्क्वायर और डिवाइड बाय AD। क्लियर? चलो, तो अभी जो भी कैंसिल हो गया वो कैंसिल करेंगे हम। अच्छा, तो क्या कैंसिल होगा? कैपिटल A कैपिटल A, D यहां से डिवाइड में आएगा तो D स्क्वायर, तो है अपर में D स्क्वायर, सो D स्क्वायर, तो ये D स्क्वायर कैंसिल होगा। अच्छा, तो क्या है हमारे लिए रिलेशन बिटवीन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। बोलो, समझ में आया ये? तो दैट इज रिलेशन बिटवीन U एंड E ना। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ पे आपको दिख रहा है, thus एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U is directly proportional to the, ये तो कांस्टेंट है, directly proportional to the square of field, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे लिख देंगे ये स्टेटमेंट, thus क्या लिखेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U is directly proportional to square of field, square of electric field, that is capital E। बोलो, समझ में आया? क्लियर? दोनों इजी न्यूमेरिकल्स हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जो थियरी सॉल्व की थी उसके बेसिक आएगा ना आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स, तो अपने आप से नोट में कीजिएगा, है ना, कॉपी मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू।